वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द टुडे सेशन? क्या आप तैयार हैं सेशन के लिए? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक क्या था? क्या आपने प्रीवियस सेशन को रिवाइज किया? हैव यू रिवाइज द प्रीवियस सेशन? डिस्कशन कर रहे थे हम लोग आईओटी पर, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। और यहां पर हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था कि इंटरनेट और आईओटी में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग ने ये डिस्कशन किया कि आईओटी बेसिकली होता क्या है। आईओटी पर जो मेन फोकस है वो किस पर है? क्लाउड पर, है ना। डेटा को कहां पर स्टोर किया जाता है? क्लाउड पर। आईओटी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने घटक होते हैं? तो आंसर था 5। 5 कौन कौन से थे? तो हमने देखा सबसे पहला है डिवाइस, है ना। द वेरी फर्स्ट इज डिवाइस। डिवाइस को किससे कनेक्ट किया गया? क्लाउड से। लेकिन बीच में एक मीडिएटर लगाया गया और वो मीडिएटर क्या था? गेटवे। यानी डिवाइस, देन गेटवे, देन क्लाउड। और फिर क्लाउड को क्या किया गया? एनालाइज किया गया, है ना। उस पर एनालिसिस की गई, उस पर एनालिटिक्स की गई कि कौन सा डेटा बेनिफिशियल है और कौन सा डेटा बेनिफिशियल नहीं है। और फाइनली क्या किया? किसके द्वारा उसको चलाएं? यूजर इंटरफेस, वेबसाइट के द्वारा ऑपरेट करें या स्मार्टफोन के द्वारा वाया एप्लीकेशन, कैसे ऑपरेट किया जाए। तो ये 5 कंपोनेंट्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। साथ ही साथ हम लोग ने गेटवे के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी कि आईओटी में जो गेटवे का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो क्या है। गेटवे का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, है ना। इन सब पर हम लोग ने डिटेल में चर्चा करी थी। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एडवांस बातों पर चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ आईओटी नेटवर्क। कंपोनेंट्स तो 5 हैं, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो नेटवर्क है वो कितने हैं? तो आंसर है 2। जरा एज्यूम करो कि ये जो आईओटी है ये क्या सिर्फ घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ कंपनीज में किया जा सकता है, सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है, या इंडस्ट्रियल भी किया जा सकता है? तो आपने कहा सर एक आईओटी का एक टाइप था आईआईओटी। हम लोग ने आईओटी के टाइप्स पढ़े थे, है ना, कॉमर्शियल नेचर के, जहां पर हम लोग एक घरों के अंदर जो चीजों को यूज कर रहे थे उस पर बात हो रही थी। फिर हम लोग ने आईआईओटी के बारे में भी पढ़ा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी पढ़ा, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्मार्ट सिटीज को बनाने की भी बात करी। अब सोचो, अगर हम स्मार्ट सिटीज को बनाएंगे तो क्या एक लोकल एरिया नेटवर्क पर ही बनाएंगे? नहीं, हम वाइड एरिया नेटवर्क पर भी जाएंगे। तभी तो हम आईओटी का इस्तेमाल कितनी जगह पर करते हैं? 2 जगह पर। पहला, लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क। लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क का मतलब घर के अंदर, कंपनी के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर अगर हमें आईओटी लगाना है तो हम किसका यूज करेंगे? लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क। यानी एक चीज तो कॉमन है आईओटी में, क्या? लो पावर, कि पावर कंजप्शन कम से कम हो और रेंज कैसी हो? शॉर्ट यानी कम। इस कैटेगरी में 5 नेटवर्क आते हैं। दूसरा, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको एलपी वैन के नाम से भी जानते हैं। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब कि जब हमें स्मार्ट सिटीज को कनेक्ट करना होगा, जब स्मार्ट सिटीज को बनाना होगा, तो हमें शॉर्ट रेंज के अलावा लॉन्ग रेंज पर भी फोकस करना होगा, एक वाइड एरिया नेटवर्क पर भी काम करना होगा। तो इसका मतलब कि आईओटी नेटवर्क कितने तरीके के हैं?
मैं कह सकता हूं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, जो कि शॉर्ट रेंज वाली हो, और एक ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क जो कि पूरे सिटी को कवर कर रहा है, ये दूसरा है। तो एक शॉर्ट रेंज हो गया और एक वाइड रेंज हो गया। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई कि आईओटी का एक प्रकार है लो पावर शॉर्ट रेंज और एक प्रकार है लो पावर वाइड रेंज? क्लियर? इसको कुछ ऐसे समझिए आप कि हम लोग क्या वाईफाई का यूज इस समय कर रहे हैं? हां। क्या हम ऑफिस के अंदर भी नेटवर्क का यूज करते थे? जी हां। इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी तो वही है, पुरानी वाली, लेकिन यहां पर इन दोनों को हम लोगों ने किसके साथ में रख दिया है? आईओटी के साथ में। एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया है और एक वाइड एरिया नेटवर्क हो गया है। तो जो ऊपर वाला है वो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, जो एक कंपनी एक ऑफिस के बीच में काम कर रहा है, और जो दूसरा है वो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, जो पूरी सिटीज को कवर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर जो 5 नेटवर्क हैं ये फर्स्ट वाले में हैं, और दूसरे वाले केस में कितने नेटवर्क हैं? 8 नेटवर्क। लेकिन अब इनको कम करके कितना कर दिया गया है? 7 कर दिया गया है। तो यानी फर्स्ट वाले केस में टोटल नेटवर्क कितने हैं? 5। दूसरे वाले केस में नेटवर्क को एक कम कर दिया है। ये नेटवर्क कम क्यों किया है ना, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब 8 नेटवर्क की जगह पर वाइड एरिया नेटवर्क में टोटल नेटवर्क कितने हो चुके हैं? 7। क्या ये बात समझ में आ गई? आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन 5 नेटवर्क पे जो लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क है, जो लोकल एरिया नेटवर्क पे आईओटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैव अ लुक। ये 5 नेटवर्क कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं लोकल एरिया नेटवर्क की बात करता हूं या शॉर्ट रेंज नेटवर्क की बात करता हूं आईओटी में, तो पहला नाम आता है ब्लूटूथ, दूसरा नाम आता है एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तीसरा नाम आता है वाईफाई 802.11, चौथा नाम आता है जेड वेव, और पांचवा नाम आता है जिगबी 802.15.4। इसका मतलब कि अगर एग्जाम में हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि शॉर्ट रेंज वाला हो, कि इनमें से बताइए कि शॉर्ट रेंज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी प्रोटोकॉल आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती, तो शॉर्ट रेंज या लोकल एरिया में क्या क्या चीजें आ रही हैं? ब्लूटूथ, एनएफसी, वाईफाई, जेड वेव और जिगबी। क्या ये पांचों नाम याद हो गए? और यहां से क्वेश्चन आता जरूर है कि इनमें से कौन सी नहीं है या इनमें से कौन सी है। तो बस 5 नाम याद रखिए शॉर्ट रेंज के लिए। ब्लूटूथ, क्या ब्लूटूथ की जो रेंज है वो लिमिटेड होती है? बिल्कुल लिमिटेड होती है ना। कितनी मीटर होती है? कोई बता सकता है कि ब्लूटूथ बाय डिफॉल्ट कितने मीटर पर काम करता है? तो आप कहेंगे सर अप्रॉक्स 10 मीटर पे, है ना। अप्रॉक्स 10 मीटर पे, ज्यादा भी कर सकता है लेकिन बाय डिफॉल्ट 10 मीटर पे काम करता है। एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, है ना, ये भी शॉर्ट रेंज पर काम करेगा। वाईफाई अगर ये लोकल एरिया नेटवर्क पर काम कर रहा है तो इसकी भी रेंज क्या होगी? लिमिटेड होगी। जेड वेव और जिगबी जैसी टेक्नोलॉजीज का यहां पर हम यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इन पांचों में क्या डिफरेंस है? हमने सिर्फ ब्लूटूथ का प्रयोग क्यों नहीं किया? हमने सिर्फ एनएफसी का यूज क्यों नहीं किया? हमने सिर्फ वाईफाई का यूज क्यों नहीं किया? हमने सिर्फ जेड वेव का यूज क्यों नहीं किया? हमने सिर्फ जिगबी का यूज क्यों नहीं किया? क्या रीजन है? तो आंसर निकल के आया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई हम एडवांस होते चले गए, है ना। नॉर्मल सी बात है, पहले आप 1G यूज करते थे, फिर 2G आ गया तो आप 2G की तरफ चले गए, 3G आ गया आप 3G की तरफ चले गए, 4G आ गया 4G की तरफ चले गए, और अब 5G आ गया तो आपने कहा 5G हमें चाहिए। तो ये क्या है? एडवांसमेंट है। ब्लूटूथ, एनएफसी, वाईफाई, जेड वेव और जिगबी। आइए इसके बारे में एक बार डिटेल में चर्चा करते हैं। हैव अ लुक। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें, हम एक बार बात कर लेते हैं लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क यानी एलपी वैन के 7 नेटवर्क के बारे में। और ये पहले 8 हुआ करते थे, अब ये 7 क्यों हुए? आइए जरा इस पर भी एक बार चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसका मतलब सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए
या सिटीज को स्मार्ट बनाने के लिए ऐसे नेटवर्क का हम प्रयोग करेंगे। कौन कौन से? 4G LTE IoT, ये पहला है। 4G LTE IoT का मतलब क्या है? 4G नेटवर्क। 4G को क्या LTE के नाम से भी जानते हैं? हाँ, याद करो कि जब अंबानी जी ने, मुकेश अंबानी जी ने LTE मोबाइल फोन्स लॉन्च किए थे, 4G मोबाइल फोन्स लॉन्च किए थे, है ना। जियो का जो करिश्मा आया था वो कहां से आया था? 4G से तो आया ही था। 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन IoT, ये पहला नेटवर्क बना वाइड एरिया नेटवर्क के केस में IoT के लिए। फिर हम लोग 5G का यूज करने लगे तो IoT ने भी क्या किया? पलटी मार ली, 4G से किस पे स्विच कर लिया? 5G पर। कैट 0 कैटेगरी 0, कैट 1 कैटेगरी 1, कैट M2 कैटेगरी 2, LoRa वाइड एरिया नेटवर्क और सिगफॉक्स। ये टोटल आपकी कितनी बनी? 7। सर यहां पर 8 क्यों नहीं है? है ना, पहले आपने बताया था 8 नेटवर्क, ये कम कैसे हो गए? क्योंकि जो कैटेगरी 0 है, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3 भी आई, लेकिन कैटेगरी जो 3 थी वो सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए उसको आगे चलकर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो अब टोटल कैटेगरी कितनी बनी? कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, LoRa WAN एंड सो ऑन। तो टोटल यहां पर जो आपके नेटवर्क काम कर रहे हैं वो कितने हैं? 7 तरीके के नेटवर्क हैं। अगर आपको याद हो तो अभी एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, क्या कि इनमें से बताइए कि कौन सा लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क या IoT का नेटवर्क नहीं है ना। यह है इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें 4G LTE गिवन था, जिसमें 5G गिवन था, है ना। इस तरीके की टर्म्स आपको देखने को मिल रहे थे। तो बस ये 7 नाम याद रखिए, किसके लिए? वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। और ये 5 नाम याद रखिए किसके लिए? लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क के लिए। क्या ये नाम याद रख लेंगे? कोई दिक्कत? अनुपम देखो, जो ICMP है ना वो क्या कर रही है? इंटरनेट में जो एरर है ना, उनको गवर्न कर रही है। एरर का मतलब कि अगर एरर आएगी तो ही ICMP काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, वेरी गुड। तो हमें यह बात समझ में आ गई कि सर IoT नेटवर्क 2 तरीके के होते हैं, एक तो शॉर्ट रेंज होती है और एक वाइड रेंज के होते हैं। शॉर्ट रेंज में हमारे 5 नाम आएंगे, ब्लूटूथ, NFC, वाईफाई, Z-Wave, ZigBee। और अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी करेंगे IoT की मदद से तो इसमें 7 नाम आएंगे, 4G, 5G, कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी M2 या कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 डिस्क्वालीफाई हो गई, LoRa WAN और सिगफॉक्स। ये टोटल आपके 7 नाम हैं। अब बात करते हैं एक एक करके इन टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग। अगर मैंने कहा लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क 5 तरीके के होते हैं और पहला ब्लूटूथ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ब्लूटूथ से भी बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में? यस या नो? जिसमें आपका एंड्रॉइड या iOS भी काम कर रहा है ना। जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली ब्लूटूथ अब नहीं बचा, अब ब्लूटूथ की एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है और वो क्या है? PLE। वेरी गुड, राशिद, वंदना, SR, किशोर, बिल्कुल सही मोनिका, अजीत। दैट इज कॉल्ड BLE, ब्लूटूथ लो एनर्जी। हम लोग BLE के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बनेगा। लेकिन ये ब्लूटूथ क्या है और ये BLE में क्या डिफरेंस है, आइए जरा इस पर एक बार फोकस करें। ब्लूटूथ, ये है इसका लोगो, है ना, जाना पहचाना लोगो, दैट इज कॉल्ड ब्लूटूथ। ब्लूटूथ को ब्लूटूथ ही क्यों कहा जाता है? क्या किसी को पता है क्या है इसके पीछे का रीजन? आइए, सबसे पहला कि ब्लूटूथ को इन्वेंट किसने किया, ब्लूटूथ के पापा कौन है? तो आंसर है जाप हार्टसन, है ना। जाप, जब आप ब्लूटूथ लगाते हैं तो क्या शुरू हो जाता है? कोई गाना, है ना, कोई वीडियो, यानी जाप। तो ऐसे याद रखिएगा कि ब्लूटूथ का इन्वेंट किसने किया?
जाप हार्टसैम के द्वारा। ठीक, वेरी गुड। अगला, वॉज नेम्ड आफ्टर किंग हेराल्ड। ये जो ब्लूटूथ नाम है ये किसके नाम पे पड़ा? राजा थे एक जिनका नाम था किंग हेराल्ड, और इनकी जो सबसे मस्त बात थी वो क्या कि आप देख सकते हैं ये राजा की फोटो बनी हुई है, और इनका जो दांत है वो एक बीच में रॉ है, यानी खराब है, और ये ब्लू कलर का है ना। जब दांत खराब हो जाता है तो उसका कलर क्या हो गया था? ब्लू हो गया था, और इनके नाम से पड़ गया ब्लूटूथ। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कई देशों की आपस में संधि करवाई थी, यानी कई राज्यों की आपस में कनेक्टिविटी बनवाई थी। कनेक्टिविटी का मतलब ब्लूटूथ, और राजा का नाम किंग हेराल्ड, और इनके दांत का कलर ब्लू, दैट इज ब्लूटूथ। तो इन्वेंट किसने किया? जाप हार्टसन ने, और किस राजा के नाम से बना? तो आंसर है किंग हेराल्ड। नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये बताइए कि ब्लूटूथ का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है? तो आप कहेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेकिन पर्सनल एरिया नेटवर्क का IEEE क्या है? 802.15, 15 रुपए का पान। लेकिन 802.15.1 ये किसका है? ब्लूटूथ का। ठीक, नेक्स्ट, रेंज कितनी है ब्लूटूथ की? 10 मीटर, है ना। अभी आपने बताया कि सर बाय डिफॉल्ट रेंज 10 मीटर है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन किस में पूछ लेते हैं? फीट में, कि ब्लूटूथ की जो बाय डिफॉल्ट रेंज है वो फीट में कितनी है? तो 10 मीटर बोले या 30 फीट बोले, बात एक ही है, क्योंकि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे? 30 फीट। समझ में आ गया? ये है ब्लूटूथ। आइए अब बढ़ते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी पर, जो कि है, दूसरी नहीं, ब्लूटूथ का ही एडवांस्ड फॉर्म, ब्लूटूथ का ही बड़ा भाई, दैट इज कॉल्ड ब्लूटूथ लो एनर्जी। एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम? ये आई कि जब हम लोग अपनी डिवाइसेस को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे थे तो उसमें एनर्जी बहुत कंज्यूम हो रही थी। मोबाइल बड़ी जल्दी बैटरी ड्रेन कर रहा था, यह डिवाइसेस अपनी बैटरी को बहुत जल्दी ड्रेन कर रही थी, पावर कंजप्शन ज्यादा था। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जो ब्लूटूथ के कंपैरिजन में, यानी इस वाले ब्लूटूथ के कंपैरिजन में लो एनर्जी हो, यानी ब्लूटूथ विद लो एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड BLE। और आप जानते हैं ना कि IoT में भी सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया? लो एनर्जी, लो पावर, लो कॉस्ट। कॉस्ट कम लगे, पावर कम लगे, एनर्जी कम लगे, तो यही है ब्लूटूथ लो एनर्जी। आइए जरा इस पर बात कर लेते हैं। पावर कंजर्विंग वेरिएंट ऑफ ब्लूटूथ, जिसने पावर को कंजर्व किया, पावर को बचाया, ऐसा वेरिएंट है ब्लूटूथ का। सेकंड, लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो लो पावर पे काम करता है। वेरी गुड। बैंडविड्थ कितनी है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई की जो मिनिमम बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है? इतनी ही। और मैक्सिमम कितनी होती है? 5 गीगाहर्ट्ज। तो बैंडविड्थ ये कितनी कंज्यूम कर रहा है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। और डेवलप्ड बाई, ये जो BLE टेक्नोलॉजी है इसको किसने डेवलप किया? किसने? नोकिया ने। कब? 2006 में। तो डेवलप्ड बाई द कंपनी दैट इज इन नोकिया। और कब? 2006। तो ये 4 बातें हमें याद रखनी है। क्या? पावर कंजर्विंग वेरिएंट ऑफ ब्लूटूथ BLE, लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क BLE, बैंडविड्थ 2.4 गीगाहर्ट्ज, और डेवलप्ड बाय नोकिया इन 2006। क्या ये बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन उठा कि सर ये बताइए कि ब्लूटूथ की रेंज तो आपने बताई थी 10 मीटर, 30 फीट, क्या BLE की रेंज भी सेम है? हां, रेंज ब्लूटूथ लो एनर्जी की भी सेम है, बस यहां पर डिफरेंस क्या हो गया? पावर कंजर्विंग, लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क, बैंडविड्थ 2.4, और डेवलप्ड बाय नोकिया इन 2006। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
जब हम बात करेंगे किसकी, लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क की, तो इसमें टोटल कितने नेटवर्क आएंगे, 5। पहला था ब्लूटूथ, दूसरा है एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है ये? क्या आपने ऐसे डेबिट कार्ड देखे हैं? क्या आपके पास ऐसे डेबिट कार्ड हैं जिसमें वाईफाई का सिग्नल बना हुआ है? यस या नो? बिल्कुल। इसका मतलब कि आजकल जितने भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आते हैं उनके ऊपर देखिएगा वाईफाई का सिग्नल बना होगा। पर ऐसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स को क्या बोलते हैं? एनएफसी कार्ड। क्योंकि इनके ऊपर जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है ये एनएफसी? पहले के समय में क्या होता था कि आपको अपने कार्ड को एटीएम मशीन में इंसर्ट करना पड़ता था। लेकिन अगर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एनएफसी इनेबल्ड है, वाईफाई इनेबल्ड है, तो आपको उसमें इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एटीएम मशीन में कार्ड को इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर कैसे होगा? वाईफाई के द्वारा आप उसमें से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये तो काफी अनसेफ हो जाएगा। जी हां, तो मैटर ऑफ सिक्योरिटी जरूर यहां पर है ना, लेकिन एनएफसी क्या है? शॉर्ट रेंज में काम करने वाली एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और लेस टू इनिशिएट अ कनेक्शन, है ना। यहां पर आपको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा एनएफसी के लिए? जो रेंज होगी वो कितनी होगी? दैट इज मिनिमम 4 सेंटीमीटर और लेस, यानी लेस भी हो सकती है। तो डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस टू इनिशिएट अ कनेक्शन। नेक्स्ट, allows wireless data transmission over short distance using radio waves। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से जो निकलने वाली वेव्स हैं वो कितनी है, वो कौन सी है? क्या ये इंफ्रारेड है? क्या ये माइक्रोवेव्स हैं? रेडियो वेव्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनएफसी जिस वेव्स पर काम करती है वो कौन सी है? रेडियो वेव्स। पहला क्वेश्चन। एनएफसी की फुल फॉर्म क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन, और एनएफसी की जो रेंज है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर और लेस। तीसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम लोग लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क में तीसरे प्रकार के नेटवर्क की, वो है वाईफाई। क्या वाईफाई के बारे में आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या क्या जानते हैं वाईफाई के बारे में? सर वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। और वाईफाई जिस IEEE स्टैंडर्ड पर काम करता है वो क्या है? 802.11। ठीक, किस पर? 802.11। लेकिन वाईफाई जो है दोस्तों वो कई प्रकार के होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वाईफाई आर देयर। कौन कौन से? 0.11a, 0.11b, 0.11g, n, ac, ax, b और bn। मतलब जब वाईफाई आया तो उसका पहला वेरिएंट निकाला गया ए, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पर काम करता था। फिर बी निकाला गया 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के साथ। फिर जी निकाला गया 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के साथ। फिर एन वेरिएंट निकाला गया 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के साथ। फिर एसी निकाला गया 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के साथ। AX निकाला गया 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के साथ। और अब मार्केट में जो नए चल रहे हैं वो क्या है? PE और BN, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज और 10 टाइम्स यानी 60 गीगाहर्ट्ज के साथ। और 11 BN भी 2.4, 5, 6 और 60 गीगाहर्ट्ज के साथ में मार्केट में चल रहे हैं। सर डिफरेंस क्या है? ये तो बैंडविड्थ है, स्पीड में भी डिफरेंस है ना। जितना नेटवर्क बढ़िया होता चला जाएगा, जितना वाईफाई एडवांस होता चला जाएगा, क्या उसकी कवरेज बढ़ती चली जाएगी? क्या उसके सिग्नल प्रॉपर होते चले जाएंगे? जी हां। तो आपको याद क्या रखना है कि वाईफाई IEEE 802.11 कितने प्रकार के होते हैं? A, B, G, N, AC, AX, BE, BN। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन,
इनमें से IEEE वाईफाई का स्टैंडर्ड कौन सा नहीं है? तो कौन सा है? ये है। इनके अलावा जो भी दिया होगा वो नहीं होगा। इनकी रेंज याद रखनी होगी कि कितने बैंडविड्थ पर ये काम करते हैं। तो 5, 2.4, 2.4, 2.4 एंड 5, 5, 5, 2.4, 5, 6, 60 गीगाहर्ट्ज एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? इसका मतलब कि ये आपको चीजें बार बार पढ़नी होंगी, है ना, तब जाकर आपको चीजें क्या होंगी, रिकॉल होंगी। ये तीसरा नेटवर्क हो गया। चौथे पर बात करते हैं, जेड वेव। ये क्या है? कहा गया ब्लूटूथ पर हमने काम किया और ब्लूटूथ को एडवांस किया, BLE बनाया। समझ में आया? ब्लूटूथ के बाद जिस नेटवर्क पर आए हम लोग वो क्या था? NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जहां पर हमने रेंज को कम किया, चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करी। फिर हमने वाईफाई का प्रयोग किया, है ना, वायरलेस फिडिलिटी का। और वाईफाई में भी हम लोगों ने कई प्रकार के अलग अलग नेटवर्क बनाए, है ना, इतने सारे नेटवर्क बना डाले। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया? शॉर्ट रेंज को कवर करने के लिए जेड वेव। ये जेड वेव क्या है? आइए बात करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, अगेन वाईफाई के कंपैरिजन में और बेटर काम करने वाली प्रोटोकॉल, दैट इज जेड वेव, यूज्ड इन होम ऑटोमेशन। लेकिन इसका यूज हम लोग कहां पर ज्यादातर करेंगे? होम ऑटोमेशन के केस में ही, है ना। शॉर्ट रेंज नेटवर्क है, लेकिन इसकी एक खास बात भी है कि जेड वेव काम करेगी सिर्फ और सिर्फ मैश नेटवर्क के साथ में ही, मैश टोपोलॉजी के साथ में। और जब भी हम मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं, क्या होम ऑटोमेशन की बात करते हैं? यस। तो पहला क्वेश्चन कि जेड वेव का इस्तेमाल किस जगह पर किया जाता है? होम ऑटोमेशन में। जेड वेव किस टोपोलॉजी का प्रयोग करती है? मैश टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट, जहां हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। पीयर टू पीयर, दैट इज कॉल्ड अ मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट, जेड वेव यूजेस लो फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड। कह रहे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली क्या है? कम है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या पावर कंजप्शन कम होगा? क्या सिग्नल कनेक्टिविटी बढ़िया होगी? यस। तो जेड वेव यूजेस लो फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड्स। नेक्स्ट, क्रिएट मैश नेटवर्क। यानी कौन सी टोपोलॉजी, कौन सा नेटवर्क? मैश टोपोलॉजी, मैश नेटवर्क। क्या ये जेड वेव के बारे में चार बातें समझ में आई? क्या क्या? जेड वेव बेटर है ब्लूटूथ से, बेटर है NFC से, बेटर है वाईफाई से। क्यों? क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज करेंगे होम ऑटोमेशन में। नेक्स्ट, मैश नेटवर्क, जो कि काफी रिलायबल है। बताया था ना कि मैश नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो क्या है? रिलायबल है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। मैश एंड यूजेस लो फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड, और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो बैंड्स का प्रयोग कर रहा है। कम बैंडविड्थ पर बेटर फ्रीक्वेंसी और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जेड वेव। सर, क्या जेड वेव से भी कोई बेहतर है? हां, देयर इज वन मोर टेक्नोलॉजी, वन मोर प्रोटोकॉल which is better than the Z wave, and that is none other than ZigBee। बहुत ही फेमस और एग्जामिनर को बहुत ही पसंद। ZigBee 802.15.4। तो इसका जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है? 802.15। ये तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का है। 0.1 ब्लूटूथ का है और 0.4 किसका है? ZigBee का। तो इसका मतलब कि सर पहले ब्लूटूथ आया, हां, ब्लूटूथ को एडवांस करके BLE में कन्वर्ट किया गया, यस। फिर ब्लूटूथ को और एडवांस किया गया और NFC टेक्नोलॉजी बना दी गई, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। लेकिन बात वहां पर भी नहीं रुकी, वाईफाई की याद आई कि इससे बेहतर तो वाईफाई काम कर रहा था, तो वाईफाई का यूज कर लो, वाईफाई का यूज करने लगे। वाईफाई के बाद में हम लोग किस पर आए? जेड वेव पर। और जेड वेव के बाद किस पर आए? ZigBee पर। क्या प्रॉब्लम ZigBee में भी है? हां,
लेकिन क्या जिग्बी से बेहतर टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में है? नहीं। काम चल रहा है कई टेक्नोलॉजीज पर, लेकिन प्रेजेंट समय पर जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है शॉर्ट रेंज नेटवर्क के लिए वो क्या है? जिग्बी है। आइए जरा इस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है, शॉर्ट रेंज पर काम करने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है। यस। नेक्स्ट, इनेबल लो कॉस्ट लो पावर, ये कम लागत में बनी हुई है और लो पावर है, यानी कम पावर कंजप्शन पर काम करती है। तो सुंदर भी है, सस्ती भी है और टिकाऊ भी है। और अगर जहां पर ये तीनों बातें जुड़ जाती हैं, है ना, लोगों को वो चीज पसंद आने लगती है। तो दैट इज इनेबल लो कॉस्ट लो पावर। जिग्बी इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल। ब्लूटूथ, जेड वेव, बीएलई, एनएफसी, वाईफाई, ये सब हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क ही तो है। तो जिग्बी भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन IEEE 802.15.4, ये इसका IEEE का स्टैंडर्ड है जिस पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट, किसने क्रिएट किया जिग्बी? हु क्रिएटेड जिग्बी? जिग्बी अलायंस, कई सारे लोगों को आपस में बैठाया गया और कहा गया कि आप आइए आप आइए आप आइए आप आइए, और एक अलायंस बना दी, एक ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम क्या रख दिया गया? जिग्बी अलायंस, जो इस पर काम करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को इनोवेशन प्रोवाइड करेंगे और एडवांसमेंट प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड जिग्बी अलायंस। आगे बात कर लेते हैं। जिग्बी इज एन ओपन, ये इंपॉर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में कि जिग्बी क्या है? ओपन है। ओपन का मतलब ओपन सोर्स है, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इस पर कोई आपको एक्स्ट्रा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो जिग्बी इज एन ओपन, पहला ग्लोबल नेटवर्क, है ना, जो काफी सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है बढ़िया तरीके से। पैकेट बेस्ड प्रोटोकॉल, और किस पर बेस्ड है ये? पैकेट पर। पैकेट का मतलब नॉर्मली इंटरनेट के ऊपर जो भी चीजें ट्रांसफर होंगी वो किस में होंगी? पैकेट्स में। तो जिग्बी इज एन ओपन ग्लोबल पैकेट बेस्ड प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी शॉर्ट रेंज नेटवर्क है जो कि ओपन है, ग्लोबल है और पैकेट बेस्ड है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिग्बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूज टू अलाउ स्मार्ट डिवाइसेस सच एज, कह रहा है अब जिग्बी का प्रयोग आखिरकार कर कहां पर रहे हैं, इसका यूज कहां पर हो रहा है? आंसर है लाइट बल्ब्स, बल्ब को बनाने के लिए, बल्ब में आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, सॉकेट्स, प्लग, स्मार्ट लॉक, लॉक्स ताले बनाने के लिए स्मार्ट, मोशन सेंसर्स एंड डोर सेंसर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी इसका यूज हो तो होम ऑटोमेशन में ही रहा है ना, लेकिन स्पेसिफिक चीजों में कहां कहां पर? बल्ब, सॉकेट, प्लग, स्मार्ट लॉक्स, मोशन सेंसर, डोर सेंसर और कम्युनिकेशन विद ईच अदर इन अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। दीज आर द यूजेस ऑफ व्हाट? जिग्बी। समझ में आ गया? सर ये तो बात हो गई किसकी? शॉर्ट रेंज की, जो हमने यहां पर डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क में कितनी चीजें आएंगी? 5, ब्लूटूथ, एनएफसी, वाईफाई, जेड वेव और जिग्बी। ये तो बात हो गई शॉर्ट रेंज नेटवर्क की। इसके बाद क्या आया? लॉन्ग रेंज। है ना, शॉर्ट रेंज के बाद अब हम डिस्कशन किसका करेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? 4G, 5G, कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, LORA वाइड एरिया नेटवर्क, नैरो बैंड NB और सिगफॉक्स। वैसे तो ये नाम ही आपको याद रखने हैं, लेकिन जरा जरा बातें इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार यस सर लिख दो कि सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, ये तो बहुत सिंपल चीजें ही थी, समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे जिग्बी के बाद में लो पावर
वाइड एरिया नेटवर्क। सिटी को स्मार्ट कैसे बनाए? अब ना तो ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट होगी, ना तो अब हम एनएफसी की रिक्वायरमेंट पर जाएंगे, ना तो अब हम जिगबी या जेडवेव जैसी चीजों का यूज कर पाएंगे, ना ही वाईफाई का। तो वाइड एरिया के लिए हमने क्या प्रेफर किया? 4G। क्यों? सेलुलर टेक्नोलॉजी, है ना, सेलुलर टेक्नोलॉजी। जब हम 1G 2G 3G 4G 5G की बात करते हैं तो हमें याद आता है मोबाइल फोन्स, कि हमारे मोबाइल फोन भी तो इन्हीं का यूज करते हैं, तो आईओटी भी अगर इनका यूज कर लेगी तो बढ़िया ही होगा, है ना। आइए जरा बात करते हैं 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन आईओटी क्या है। पहला पॉइंट, एलटीई की फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जो हम लोग जानते हैं एलटीई बोले या 4G बोले, बात एक ही है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4G का दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। एलटीई का दूसरा नाम क्या है? 4G। इसको 4G LTE के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पॉइंट। तीसरा, द सक्सेसर ऑफ 3G एंड 2G। कह रहा है 2G के बाद 3G आया और 3G के बाद 4G आया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी इज 4G। कह रहा है स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में हम प्रेफर किसको करते थे अभी तक? जब तक 5G नहीं था तब तक हम लोग ने क्या यूज किया? 4G, है ना, जो 4G भी 3G की स्पीड देता था। अब हम लोग भले ही 5G पर आ गए हैं, लेकिन स्पीड काफी हद तक 4G की मिलती है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता क्या है? क्या हम लोग LTE का एडवांस फॉर्म भी यूज कर रहे हैं? हां, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं वोल्टी, है ना। वॉइस ओवर LTE ये क्या है? जब LTE था तो हम लोग क्या करते थे कि इंटरनेट और कॉल अलग अलग यूज करते थे। जब कॉल आती थी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी कट जाती थी, जब इंटरनेट चलाते थे तो कोई कॉल नहीं कर पाता था। तो ये दोनों अलग अलग चीजें थी जो काफी पैनिक क्रिएट कर रही थी। तो कहा गया एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बाद, तो हम लोग वोल्टी लेकर आ गए, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसने तो मार्केट में क्रांति ला दी। क्यों? व्हाट्सएप कॉल, फेसबुक कॉल, है ना, ये किसकी देन है? ये वोल्टी की देन है ना, कि आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते थे, आप फेसबुक पर भी कॉलिंग कर सकते थे। ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस बन गई लगातार जिनके द्वारा आप कॉलिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वोल्टी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जहां डेटा भी आप सेंड करिए और वॉइस भी, है ना। देखो लाइव कम्युनिकेशन, डेटा भी सेंड हो रहा है और वॉइस भी सेंड हो रही है, वोल्टी। फिर वोल्टी के बाद में आया आपका 5G, है ना, जिसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। फिफ्थ जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G IoT क्या है? ये 5G का मतलब क्या है? इसकी जो पीक डेटा रेट है वो कितना है? 20 गीगाबिट पर सेकेंड। 4G का कितना था? कोई बता सकता है मुझे कि 4G के केस में कितने जीबीपीएस स्पीड आती थी? एनीवन जिसने खुद एनालाइज किया हो। लिखा तो गया था 100, है ना, कि 4G में 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीड कितनी मिली? लगभग 30 एमबीपीएस के आगे पीछे, है ना, 20 से 30 एमबीपीएस की स्पीड 4G में। लेकिन 5G के केस में हमने क्या किया? 20 गीगाबिट पर सेकेंड फिक्स कर दी। वो तो फ्लैक्चुएट कर रही थी, यहां पर अप टू 20 गीगाबिट पर सेकेंड पीक डेटा रेट कर दिया, नंबर 1। सेकेंड, जो स्पीड कितनी कर दी गई? 100 एमबीपीएस। वहां कितनी थी? 20 एमबीपीएस, 25 एमबीपीएस, 30 एमबीपीएस 4G के केस में। और यहां पर कितनी मिलने लगी? 100 से ज्यादा भी, है ना, 150 एमबीपीएस की स्पीड भी, जहां पर मैक्सिमम आपको 80 टू 90 एमबीपीएस देखने को मिलती होगी, है ना। यही तो होता है ना, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में अगर आप अलग अलग देखेंगे तो 50 आपको अपलोडिंग मिलती होगी, 60 आपको डाउनलोडिंग मिलती होगी, है ना, लमसम इतना। तो 100 या 120 प्लस मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड आपको कहां मिल रही है? 5G में।
और कितना पीक डेटा रेट मिल रहा है 20 जीबीपीएस का। ये दो बातें बस याद रखिएगा। 5G में पीक डेटा रेट कितना है 20 जीबीपीएस, पहला पॉइंट। 100 मेगाबिट पर सेकेंड की क्या है फिक्स एवरेज डेटा रेट जिस पर यह काम करता है। और तीसरा कि 5G नेटवर्क डेवलप किसने किया, क्या कोई कंपनी थी जिसने 5G को सपोर्ट किया? हां, वैसे तो जियो, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल इन सब ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? क्वालकॉम का। और आप जानते होंगे शायद ये क्वालकॉम क्या है, जो प्रोसेसर बनाती है ना। क्वालकॉम का प्रोसेसर बहुत फेमस है मार्केट में। तो क्वालकॉम इज अ कंपनी नेम, हैज प्लेड अ मेजर रोल इन इन्वेंटिंग द 5G नेटवर्क। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई 5G के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैटेगरी का क्या सिस्टम है? कैट 0, कैट 1, कैट 2, ये क्या है जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। आपको यहां पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें कैटेगरी 0 1 एमबीपीएस है, कैटेगरी 1 1 एमबीपीएस है, और एनबीआईओटी है ना, जिसे कैटेगरी 200 किलो हर्ट्ज भी कहा जाता है या एनबीआईओटी के नाम से जानते हैं। इसकी जो पीक डेटा रेट है वो कितना है 300 बिट पर सेकेंड टू 200 किलो बिट पर सेकेंड है ना। ये चार्ट जरा देखिएगा। तो कैटेगरी 0 क्या है आइए समझते हैं। एलटीई कैट 0 यानी जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन था, जो 4G था उसका एडवांसमेंट। 4G में सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा था? बैटरी कंजप्शन। लेकिन जब हम आईओटी में आते हैं तो हम किस पर सोचते हैं कि बैटरी हमारी कम कंज्यूम होनी चाहिए, पावर हमारी बढ़िया रहनी चाहिए। तो इंट्रोड्यूस किया गया क्या? कैटेगरी 0, एलटीई कैटेगरी 0 और कैट 0। डिवाइसेस विल सेव बैटरी लाइफ, इसने डिवाइसेस की बैटरी लाइफ को सेव करना शुरू किया। अपलिंक एंड डाउनलिंक थ्रूपुट इज नाउ रिड्यूस टू 1 एमबीपीएस। कह रहा है अगर आप कोई अपलोड करेंगे या आप कोई चीज डाउनलोड करेंगे तो ये आपके थ्रूपुट को मिनिमाइज कर देगी। कितना कर देगी? 1 एमबीपीएस कर देगी, यानी कंप्रेशन कर देगी। अगर आप व्हाट्सएप पर कोई डेटा भेजते हैं या टेलीग्राम पर कोई डेटा भेजते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट्सएप पर अगर आप इमेजेस भेजेंगे तो कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन अगर टेलीग्राम पर भेजेंगे तो कंप्रेस नहीं होगी। तो टेलीग्राम क्या है? बेटर है ना। वही टेक्नोलॉजी यहां पर भी ले आए। अपलिंक एंड डाउनलिंक थ्रूपुट इज नाउ रिड्यूस टू कितना कर दिया गया? 1 एमबीपीएस। तो पावर कंजप्शन क्या हो गया? बेटर हो गया। तो हमें बस इतना याद रखना है कि कैटेगरी 0 का मतलब एलटीई कैट 0 है, डिवाइसेस सेव बैटरी लाइफ, और तीसरा अपलिंक को डाउनलिंक थ्रूपुट कितना हो गया? 1 एमबीपीएस। फिर कैटेगरी 1 आया, बेटर देन कैट 0। कैटेगरी 1 की जब हमने बात करी तो इसका यूज कहां कहां किया गया? डिजिटल साइनेज में, अगर हमें डिजिटल कहीं सिग्नेचर करने हैं वहां पर, कार पार्किंग पेमेंट में, कायोस्क में, एटीएम मशीन या वेट जहां हमारा चेक होता है ना, कायोस्क, ऑटोमेटेड मशीन्स, सिक्योरिटी सिस्टम, गेमिंग मशीन्स, हेल्थ केयर, एलिवेटर सिस्टम्स, एटीएम्स, पेमेंट सिस्टम, एनर्जी यूटिलिटीज या वाटर यूटिलिटीज में कैट 1 का प्रयोग किया गया। ये कैट 1 है क्या? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कैटेगरी 1 बेटर देन कैट 0। डिवाइसेस विल सेव दी बैटरी लाइफ, यानी मेन मोटिव इसका क्या था कि बैटरी लाइफ को सेव करना। फिर आगे चलकर कैट 2, कैट 3, कैट 4 भी आए, जिसमें कैट 4 का यूज बहुत होने लगा सीसीटीवी के लिए, वीडियो सर्वेलेंस के लिए, स्मार्ट सिटीज के लिए, अलार्म नोटिफिकेशन सिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए, एसेट ट्रैकिंग के लिए, टेलीमेटिक्स के लिए, एएनपीआर, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, फूड एंड बेवरेजेस, अलग अलग इसका यूज है, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं। सीधे याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे पहला हो गया 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, 2G 3G के बाद में क्या आया? 4G। 5G में आपको तीन बातें याद रखनी है, 20 गीगाबिट पर सेकेंड और 100 प्लस एमबीपीएस की स्पीड,
कॉलकॉम कंपनी के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया। कैट 0 का मतलब मेन बात कि इसकी अपलिंक को डाउन लिंक को फिक्स कर दिया गया कितना 1 एमबीपीएस के लिए। कैट 1 में भी यही काम किया गया। देखिए कैटेगरी 1 4 मेगाहर्ट्ज और इसकी अपलिंक को डाउन लिंक को सेव कर दिया गया कितना 1 एमबीपीएस के लिए। लेकिन ये आगे जाकर बदल गया। एनबी आईओटी के केस में ये आपका डिफर है ना, डाउन लिंक डिफर है और अपलिंक आपका डिफर है। बस ये चीज याद रखिएगा। आगे देखिए, ये हो गया सेव दी बैटरी लाइफ। देखो यहां तक एक बात तो कॉमन है, टेक्नोलॉजी जितनी भी इंक्रीज हो रही है, जो मेन मोटिव है वो सेम है कि डिवाइसेस विल सेव दी बैटरी लाइफ, कि बैटरी लाइफ इंक्रीज होनी चाहिए, दैट इज द मेन मोटिव। ठीक, नेक्स्ट LORA वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है, पूछ लें तो वो अलग बात है। तो LORAWAN क्या है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है, यहां पर हम वाइड एरिया नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा है, लॉन्ग रेंज का। तो LO का मतलब लॉन्ग, RA का मतलब रेंज और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है ना। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। LORA मॉड्यूल्स help manage every consumption in building by monitoring and controlling the lightning। कह रहा है ये जो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, तो इसने कहा एनर्जी कंजप्शन, हेल्प टू मैनेज द एनर्जी कंजप्शन इन बिल्डिंग्स में इसका यूज करते हैं। बाय मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द लाइटनिंग, जितना भी लाइटनिंग का वर्क है इस पर कंट्रोल करने के लिए जो नेटवर्क बनाया गया, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि लाइट की रेंज कैसी होती है, लॉन्ग। तो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क को किसने कंट्रोल किया, यानी इस का यूज किसको कंट्रोल करने के लिए किया गया, तो आंसर निकल के आया कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग दी लाइट। अगर एग्जाम में पूछ ले कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो लाइट को मैनेज और कंट्रोल कर रहा है, जो लाइट को मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा है, तो हम आंसर क्या देंगे, LORA वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं नैरो बैंड और NB-IoT के बारे में। इसकी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और नाम याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क के केस में। नैरो बैंड को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, NB। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैट M2 के नाम से भी इसको जानते हैं। कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 4 भी इंपॉर्टेंट है, और ये आ गया कैटेगरी M2। M2 का मतलब नैरो बैंड IoT। क्या है ये नैरो बैंड IoT, आइए बात करते हैं। NB-IoT स्टैंड्स फॉर नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑल्सो कॉल्ड कैट M2, इसको कैटेगरी M2 के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके यूजेज की बात करें तो जरा पीछे आइए, जहां पर मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, जरा इसको देखने की कोशिश करिए। क्या है, डाउनलिंक पीक रेट 300 बिट पर सेकेंड टू 200 किलो बिट पर सेकेंड, अपलिंक 144 kbps की स्पीड, नंबर ऑफ एंटीना 1, डुप्लेक्स मोड हाफ, यूई रिसीव बैंडविथ 200 किलोहर्ट्ज या यूई ट्रांसमिट पावर 23। इसका मतलब कि यहां पर डाउनलिंक अलग है, यहां पर अपलिंक अलग है, यहां पर यूई ट्रांसमिट पावर अलग है ना। इसका मतलब हमें कुछ कुछ समझ में आ रही है चीज, क्या कि ये कुछ हद तक पहले वाले से इंप्रूव्ड वर्जन है ना। यही तो समझ में आ रहा है, हमें बहुत ज्यादा अंदर घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू लेने की रिक्वायरमेंट है कि पहले वाले केस में कैट 0 और कैट 1 के केस में जो डाउनलिंक और अपलिंक है वो फिक्स है, लेकिन यहां पर ये वेरी कर रहा है, अलग अलग है ना। बस इतनी बातें याद रखिएगा। कौन सा हमें IoT अप्लाई करना है कहीं पर, है ना, बस एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना, यही मकसद है हम लोग का। ठीक, तो क्या LORA वैन के बारे में समझ में आ गया कि मेन पर्पस इसका क्या है, लाइट को कंट्रोल करने का,
और नैरो बैंड और NB-IoT का मेन मकसद क्या है कि अलग अलग अपलिंक और डाउनलिंक पर काम करने को, और बेटर देन कैटेगरी 0 एंड कैटेगरी 1 उससे कई बेहतर काम करती होगी, है ना। ऐसा एजम्पशन हमने लगा लिया। आगे बढ़ जाइए। अब बात करते हैं सिगफॉक्स के बारे में। ये क्या है? 7वीं। नेटवर्क तो टोटल 8 थे, जिसमें कैटेगरी 3 वाला हमारा फेलियर हो गया, उसको हमने हटा दिया, है ना, क्योंकि वो आगे चल के डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब 7वां नाम क्या है दोस्तों? सिगफॉक्स। क्या है ये? आइए बात करते हैं। कह रहे सिगफॉक्स इज अ फ्रेंच ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेटर। जैसे इंडिया में इस समय सबसे ताकतवर ऑपरेटर कौन सा है? वही जिन्होंने करोड़ों रुपए की शादी करी, है ना, अनंत अंबानी, जिनकी शादी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। लेकिन फ्रेंच में जो सबसे पावरफुल ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेटर है उसका नाम है सिगफॉक्स। इन्होंने क्या किया? फ्रेंच में आईओटी को कंट्रोल करने के लिए सिगफॉक्स सामने आया। जैसे इंडिया में अगर आईओटी पर काम होना होगा तो नो डाउट टाटा, बीएसएनएल, है ना, या जियो जैसे नेटवर्क सामने आएंगे जो कि पावरफुल हैं। वैसे ही फ्रेंच में जो ऑपरेटर सामने आया उसका नाम क्या था? सिगफॉक्स, फ्रेंच ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेटर। फाउंडेड इन 2010 में इसको बनाया गया। सिगफॉक्स इज एन इनएक्सपेंसिव, कह रहे ये सस्ता है, रिलायबल है, लो पावर सोल्यूशन टू कनेक्ट सेंसर एंड डिवाइसेस। आईओटी में हम लोग बात किसकी करते हैं? जब भी हम आईओटी में बात करते हैं तो डिवाइसेस की बात करते हैं, और डिवाइसेस में क्या आता है? सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, है ना, जिस पर हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में बात करी थी। तो सिगफॉक्स इज एन इनएक्सपेंसिव, कह रहा है ये बहुत सस्ता है, रिलायबल है, भरोसेमंद है, लो पावर सोल्यूशन टू कनेक्ट सेंसर एंड डिवाइसेस। इनके द्वारा हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया सिगफॉक्स। तो मैं मान के चलूं कि आपको इन सब के बारे में जानकारी मिल गई है कि ये नेटवर्क कौन कौन से हैं, इनका यूज क्या क्या है, और कहां कहां पर ये काम कर रहे हैं, है ना। वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल में एग्जाम में पूछा नहीं जाता है इनके बारे में, सिर्फ नाम ही काफी है। लेकिन फिर वही बात, भरोसा करने वाला नहीं, कुछ भी पूछ सकते, है ना, एनीथिंग दे कैन आस्क। तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, बहुत इन डेप्थ में तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और ना हम उतना याद रख पाएंगे, है ना, इंसानी तो हैं, भूल जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ बातें जरूर याद रख पाएंगे, ब्लूटूथ के बारे में, एनएफसी के बारे में, वाईफाई के बारे में, जेड वेव के बारे में, जिगबी के बारे में, और इनके बारे में। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट पूछ सकते हैं। सर पीक डेटा रेट क्या होता है? देखो जब 5G ने बोला, है ना, पीक डेटा रेट कहां पर यूज हुआ था? 5G के केस में। बात करते हैं इस पर। देखो पीक डेटा रेट क्या होता है, यहां पर कहा गया कि 20 Gbps पीक डेटा रेट, मतलब कि मिनिमम जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 20 Gbps। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पीक का मतलब ये फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए। 20 का 22 मिल सकता है, लेकिन 20 का 19 Gbps डेटा रेट नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो 5G क्यों इतना तूफान लेकर आया था? क्योंकि इसने दो वादे किए, है ना। जैसे हमारे यहां नेता वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वादों पे खरे नहीं उतरते। वैसे ही 5G ने जो दो वादे किए थे वो क्या था? कि हमारा जो पीक डेटा रेट होगा वो 20 Gbps पे रहेगा। लेकिन क्या ये 20 Gbps है? जी नहीं, है ना। जब इसको मेजर किया गया तो ये लगभग आपका 5 Gbps निकल के आया, और वो भी हम लोग के घरों में तो वो भी नहीं है। लेकिन हां, वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिख दिया गया कि पीक डेटा रेट का मतलब जो फिक्स डेटा रेट यहां पर मिलने वाला है वो 20 Gbps है, और जो एवरेज डेटा रेट यहां पर मिलेगा वो कितना होगा? 100 Mbps की स्पीड यहां पर आपको मिलेगी। ये बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही है, ये सही है ना, क्योंकि 5G के केस में 100+ मेगाबिट पर सेकंड मिल रहे हैं, है ना, ये बात तो सही है। लेकिन पहले वाले ने धोखा दिया हुआ है जबरदस्त तरीके से।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आईओटी की ये सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे किस पे, कुछ और बातों पर। और ये वाकई में जो ये चीज है आईओटी प्रोटोकॉल्स, अभी तक हमने इस पर बात नहीं करी कि आईओटी बेसिकली कितने प्रोटोकॉल्स पर बात करता है। हम लोग ने बात कर ली कंपोनेंट पर कि इसके 5 घटक होते हैं, ये भी आप समझ गए। आप ये भी समझ गए कि ये 2 तरीके के नेटवर्क पर काम करता है। वो नेटवर्क शॉर्ट रेंज का यानी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, वो नेटवर्क आपका वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, ये बात भी समझ गए। लेकिन आईओटी कितनी प्रोटोकॉल्स पर काम करता है, बेसिक प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं और एडवांस प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे डिटेल में, और एमसीक्यूज पर बात करेंगे डिटेल में इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन रिवाइज बोथ द क्लासेस, डे 1 ऑफ द आईओटी एंड डे 2 ऑफ द आईओटी, इन दोनों पे रिवीजन करिएगा। मिलेंगे कल के सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।